हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से हम जो है वो आपको ये तो बता चुके हैं कि कौन कौन से जो है वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस चीज के लिए। ये तो आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा और आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमारी जो है वो कौन से पार्टिसिपेंट्स या कौन से कैंडिडेट्स जो है ना वो इस चीज के एलिजिबल हैं। सो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे टेस्ट टाइप के हवाले से, यानी टेस्ट के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। अब वो टेस्ट किस टाइप का होगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए आज जो है वो आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चलो कि जो हमारा टेस्ट है, सही है, वो थर्ड पार्टी लेगी, चाहे वो IBA ले, चाहे वो NTS ले, चाहे कोई और डिपार्टमेंट जो है उसके थ्रू जो है वो सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उससे हेल्प लेगा और जो है ना वो थर्ड पार्टी हमारा टेस्ट लेगी। देन अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी है कि अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप इसमें दोबारा रीअपीयर भी हो जाते हैं। यानी अगर आप चाहें एक दफा आपने टेस्ट दिया, पास नहीं हुए, सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं, रीअपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी फीस भी है जो स्टीटा ने अभी फाइनलाइज नहीं की है, लेकिन ये कि अब वो फाइनलाइज करेगी, बताएगी कि इतनी फीस है जो आपको पे करनी होगी टीचर लाइसेंस टेस्ट के हवाले से। देन हम जो है वो डिस्कस करते हैं रिन्यूअल फीस। फॉर सपोज अगर आपका एक लाइसेंस जो है ना वो 5 इयर्स के बाद एक्सपायर हो जाता है तो आप उसके लिए रिन्यू करेंगे, उसका एक प्रोसेस होगा, उसकी भी एक जो है ना वो एक पर्टिकुलर फीस होगी जो आपको चार्ज करनी पड़ेगी, मतलब जो आपको पेड करनी पड़ेगी, सही है। देन अच्छा, इसके अलावा ये भी खुशखबरी है कि भाई वो बंदे जो अभी प्राइवेट सेक्टर में हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन लास्ट वन हमारे पास है कि भाई 15 मार्क्स जो है ना होने चाहिए, 50% जो है ना वो होने चाहिए मार्क्स, तभी जो है वो बंदा या जो कैंडिडेट होगा वो पास होगा और उसको टीचिंग लाइसेंस जो है ना वो दिया जाएगा। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक के, आज के मेन टॉपिक के बाद ऊपर आ जाते हैं, जिसका नाम है कि भाई सब्जेक्ट में होगा क्या, मतलब जो टेस्ट होगा वो किस पर मुश्तमिल होगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक है SC के और एक हमारे पास PC के। अब जो SC के है, SC के का मकसद ये है कि सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज। सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज का मकसद ये है कि सब्जेक्ट की आपको कितनी जो है ना वो महारत है। अब सब्जेक्ट कौन से हैं, एलिमेंट्री लेवल तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर सपोज हमारा मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, उर्दू और मदर टंग यानी उर्दू और सिंधी के हवाले से, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा SC के सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज, वो हमारा 40% पर जो है ना वो मुश्तमिल होगा और ये 40% MCQs टाइप जो है ना वो सवाल होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें जो है ना वो एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें हम टिक लगाते हैं सही पे। तो ये वाला जो है तरीका होगा कि पिछली बार जो टेस्ट आया था, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश और उर्दू सिंधी के तकरीबन 8 क्वेश्चंस जो है ना वो दिए गए थे। फॉर सपोज 8 मैथ के, 8 साइंस के, 8 SST के, 8 इंग्लिश के, 8 उर्दू या सिंधी के, तो हमारे पास ये बन जाते हैं 40 मार्क्स। तो ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। देन अपन डिस्कस करते हैं PC के, यानी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, यानी आपके पास जो टीचिंग स्किल्स हैं, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी को जो है वो आती है, कितनी आती है, उसकी नॉलेज कितनी है। यानी आप समझ लें कि आपके B.Ed और M.Ed में से जो है ना वो ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो M.Ed और B.Ed के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे और ये हमारा है 60%, यानी मेजर एरिया जो है वो यही है, पेडागोजी, सही है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 60% तो है, लेकिन ये जो है ना वो किस बेस पर होंगे, B.Ed और M.Ed के जो है ना जो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं उनके बुनियाद पर होंगे, सही है। अच्छा, देन इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ टाइप नहीं होंगे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस होंगे CRQs, यानी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका हमें 1-2 लाइनों में जवाब देना होता है, वैसे क्वेश्चंस हमारे कहलाते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसा कि मैं कहता हूं कि कायद-ए-आज़म कहां पैदा हुए और आपने जवाब दिया कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए, तो ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है। फॉर सपोज मतलब उसी का 1 लाइन में या 2 लाइनों में जवाब आ जाता है, सही है। अच्छा, इसलिए CRQs होंगे। अच्छा, CRQs के बाद दूसरे मैं बता दूं, जब पेडागोजिकल नॉलेज है या जो B.Ed वगैरह है उसके कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो ये जो है इसके मेन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा
अब वो कौन कौन से हैं जिन्होंने बीएड और एमएड किया हुआ है, तो वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो है। सबसे पहले है मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है। देन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की बुनियाद, ठीक है। देन हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होती है वो जो टॉपिक है वो। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। देन क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा जो है वो क्या है, इसके हवाले से जो है वो टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा असेसमेंट, जायजा कैसे लिया जाता है। देन टेस्ट डेवलपमेंट, यानी टेस्ट कैसे बनाया जाता है, इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। और लास्ट वन है स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर्स, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो एरियाज दिए गए हैं, जिसमें से हमें जो है वो 60% हमारा जो टेस्ट है वो इन्हीं जो है वो टॉपिक्स में से कवर होगा। सो होप कि आपको जो है ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। और पिछली वीडियो भी आपने अच्छे तरीके से देख ली होगी, जिसमें ये हमने मेंशन किया था कि कौन से पार्टिसिपेंट्स जो है वो टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन से एलिजिबल नहीं हैं। और अब की जो वीडियो है इसमें मैंने आपको थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बताया है कि टेस्ट किस टाइप का होगा और टेस्ट में जो है ना वो कौन कौन सा कंटेंट शामिल होगा। और ये टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का जो है ना वो पेपर है। और याद रखिएगा टेस्ट की तैयारी करें और हमारी वीडियो को कंप्लीटली देखें। थैंक यू।